दोस्तों मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ दिख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की काफ़ी वीडियो अपलोड कर दी है और आगे भी हम इसमें अपलोड कर रहे हैं। तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाइए और अच्छे से देखिए और समझिए इसको। तो आज हम बात करेंगे कि इसकी ये पोलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। कोई भी नंबर हमारे पास दे रखा होगा तो और उसका हम आर्गुमेंट की बात करेंगे और एम्पलीट्यूड की बात करेंगे और हम थीटा की भी बात करेंगे। तो देखो तुम्हारे पास ये कोई क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन लेकर समझाऊंगा तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा कि मान चलो मेरे पास कोई 1 + i है और इसे हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है। पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो सबसे पहले कहते हैं मेरे पास 1 + i है, ये z बराबर x + i/y के बराबर है। ठीक है, तो तुम कहते हो कि x बराबर मेरे पास 1 है और y बराबर तुम्हारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमें पता था कि x बराबर क्या होता है, r cos थीटा होता था और y बराबर क्या होता था, r sin थीटा होता था, r sin थीटा। तो अब इसको आगे देखो, जैसे हम बोला कि x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। तुम कह सकते हो सर x वैल्यू 1 है मेरे पास, ओके, r sin थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कह रहे तुम कि x वैल्यू 1 तो y वैल्यू कितनी 1, तो 1 बराबर r cos थीटा। अब इन दोनों के इक्वेशन क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो तुम इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो तुम्हारे पास क्या नंबर आ गया कि r² sin स्क्वायर थीटा प्लस का r² cos स्क्वायर थीटा और यहाँ जाकर तुम्हारे पास 1 प्लस का 1। तो कह रहे हैं कि r² यहाँ पे एक sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा होता है, 1 के बराबर होता है, तो हमने 1 नोट कर दिया। तो 1 में क्या होगा, 2 हो गया। तो आगे वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई, √2 आ गई। तो देखो अगर तुम इसका फॉर्मूला याद बता देता हूँ, ये होता है z r cos थीटा प्लस का i sin थीटा होता है। तो हम यहाँ पे हमने क्या निकाल ली, r की वैल्यू तो निकाल ली, हमें अब चाहिए थीटा। तो थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है y/x। tan थीटा क्या होता है, y/x के बराबर होता है। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, tan थीटा y/x। तो कहना कि थीटा क्या हो जाएगा, tan 1/x हो जाएगा, tan 1/x हो जाएगा। तो देखो y की वैल्यू तुम्हारे पास है क्या, तो y की वैल्यू क्या मेरे पास 1 है और x वैल्यू क्या 1 है। तो 1/1 tan 1/1, तो ये किस बराबर हो गया, π/4 के बराबर हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/4 आ गई। तो अब हमने सब कुछ कर लिया, तो अब लिखेंगे कैसे, देखो जब तुमसे पूछेगा कि इसका एम्पलीट्यूड बताओ और आर्गुमेंट बताओ, तो क्या होता है, थीटा होता है, तो थीटा कितना आ गया, π/4 आ गया। अब हम इसे पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, z = r कितना √2 cos π/4 प्लस का i sin π/4। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। तो अब कहते हैं कि सर इसे डायरेक्ट कैसे करें, मतलब बहुत जल्दी से कैसे करें। देखो ये आपने देखा कि अगर मेरे पास नंबर प्लस का है तो अब तुम देख रहे हो कि इसे हम जल्दी से करना चाहते हैं। तो देखो जल्दी से कैसे करेंगे कि हमने कहा कि अगर मेरे पास ऐसी फॉर्मेशन है तो हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे x बराबर 1 है और y बराबर भी 1 है। तो मैं कह रहा हूँ tan थीटा क्या होता है, मेरे पास y/x होता है, तो 1/1 कितना आ गया, π/4 आ गया। ये तो हमने थीटा निकाल लिया। अब कह रहे हैं कि मेरे पास r क्या होगा, तो यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो मतलब 1 आ गया। तो ये 1 आ गया, तो हम कहते हैं इन नंबरों का स्क्वायर, यहाँ पे जो नंबर होंगे इसका स्क्वायर करिए और रूट के अंदर लिखो। तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, √2 आ गया। तो ये r आ गया, तो बस लिख दिया हमने कि √2 cos π/4 प्लस का i sin π/4। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं तो आपको पूरा मेथड से समझा रहा था, तो आपको मेथड समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो आप ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो अगर हम हल्का क्वेश्चन चेंज करें तो क्या होगा, जैसे मैं 1 + i लिया था, अगर मैं 1 - i लूँ तो पहले तो आप ये देखो, पहले सोच समझिए, ध्यान समझना पड़ेगा तब पता चलेगा। देखो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक्सिस लिए, तो वो एक्सिस बता दूँगा तो आप समझ जाओगे। जिसमें मेरे पास कोई एक्सिस है, ये यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, यहाँ सेकंड है और यहाँ थर्ड है और यहाँ 4 है, 4। अगर मेरे पास कोई भी थीटा आया, ठीक है, थीटा आया और यहाँ पे थीटा 4 करके तो माइनस का थीटा होता है और यहाँ पे क्या होता है, पाई माइनस का थीटा होता है और यहाँ पे थीटा माइनस का पाई होता है। बस इतना तुम्हें याद रखना, थीटा माइनस का पाई होता है। तो देखो अगर हम कह रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, थीटा का थीटा ही रहेगा। अगर मैं क्या किया, इसे 1 - i कर दिया, क्या कर दिया, सेकंड वाले में 1 - i कर दिया। तुम कह रहे हो सर मेरे पास a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या, माइनस का 1 है। तो मेरा क्या कहना होगा, तुमको r निकालना है। देखो मैं मेथड से नहीं करूँगा, शॉर्ट ट्रिक से करने वाला हूँ। तो हमने बोला कि हमें तो थीटा भी चाहिए और r भी चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा कि हमने कहा कि a बराबर 1 है तो हमें r निकालना था। तो कह रहे थे कि a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर कह रहे थे। तो कहा कि 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर कितना आ गया, √2 आ गया। चलो अब थीटा की बात करते हैं। थीटा कहता है y/x होता था, y/x, tan थीटा कहता है y/x होता था, तो y/x मतलब b/a, तो कितना आ गया, माइनस का 1/1 आ गया। तो ये थीटा की वैल्यू किसकी है, 3π/4 की है, 3π/4 की वैल्यू है। अब हम कह रहे हैं कि मेरे पास tan थीटा में 3π/4 की वैल्यू माइनस का 1 होती है, मतलब 135 की वैल्यू 3π/4 होती है। तो तुमसे बात हो रही थी कि तुम आ गए थे इस वाले क्वाड्रेंट में, कौन से वाले में, इस वाले में। तो देखो तुम तो ऐसे लिखो, जल्दी काम करो कि तुमने क्या किया कि मेरे पास पाई था और π/4, तो कितना आ गया, 3π/4। तो कैसे भी करना चाहो कैसे कर सकते हो। तो हम थीटा ऐसे भी निकाल सकते थे। तो बोला कि मेरे पास 1/1 है तो क्या π/4 की वैल्यू है, तो π/4 की वैल्यू तुम क्या किया कि ऊपर ले गए, भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था ट्रेंड, क्यों आ रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हम 1 - का i है, तो क्या x - का i/y है, ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड वाला क्वाड्रेंट होगा। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, देखो यहाँ कर मुझे रोड़ी को काम करो। देखो
तो बस क्या है, बाई की वैल्यू क्या है, ये बाई, देखो एक्स की वैल्यू 1 और बाई की वैल्यू भी क्या है, माइनस का 1 है। ठीक है, तो हम वन ही मान ले रहे हैं। फिर हम ये जो प्लस माइनस साइन है ना, हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से लगा लेंगे। तो हमने क्या 1/1, तो बताता है ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/4 आ गई। अब बोला कि कौन सी कोऑर्डिनेट में गया था, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में था। ये नंबर बनवास का ही कहाँ था, सेकंड कोऑर्डिनेट में था। तो बोला कि तुम्हारे पास पाई की वैल्यू आई तो इसे पाई/4 करो, तो कितना आ गया, 3पाई/4 आ गया। तो ये करना है आपको एमसीक्यू के बेस पे क्वेश्चन करने है। जब आप एमसीक्यू के वाले पेपर करोगे तो आप वहाँ पर ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा मेथड ना करें, जो मैं पहला सवाल किया था पूरी मेथड के साथ किया था। अब मैं एक और काम करता हूँ, देखो इसको चेंज करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पर ले लिया कुछ ऐसा ले लेते हैं, जैसे देखो अगर हम यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिया कि यहाँ लेते हैं 2 और थर्ड में ले रहे हैं -2 और 2y ले लेते हैं। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड वाले में आ गया। अब तुम कह रहे हो कि मेरे पास ए की वैल्यू क्या है सर, 2 है, और बी की वैल्यू क्या है सर, 2 है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा किसकी बात करेंगे, आर की बात करेंगे, तो बोला था आर क्या होता है कि सर ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। तो आर बराबर क्या आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर, कितना आ गया, ये आ गया 4 और 4 कितना होता है 8, 4 और 4 कितना हो गया, तो हमारे पास 8। तो 8 क्या होता है, 4 2 8, तो 2√2 हो जाएगा, 2√2। आर की वैल्यू कितना आ गई, 2√2 आ गई। अब तुम आ जाओ थीटा के पास, तुम कह रहे हो सर tan थीटा, तो tan थीटा होता है बाई/x, कितना होता है, बाई/x होता है। तो बाई क्या होता है, ये x होता है, ये बाई होता है, तो बाई/x, बाई मेरे पास कितना 2/2, कितना सर आ गया, 1 आ गया। अब कह रहे हैं 1 तो आ गया, लेकिन ये 1 का मतलब क्या होता है, पाई/4 होता है, tan 1 की वैल्यू होती है पाई/4। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हम कौन से क्वाड्रेंट में, देखो तुम इसको देखते हुए बता रहे हो कौन से क्वाड्रेंट में, तुम तो कम कह रहे हो कि सर हम थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, कि थर्ड वाले क्वाड्रेंट में तुम हो। तुम कह रहे हो थीटा माइनस का पाई, थीटा क्या है मेरे पास, पाई/4 माइनस का पाई, तो क्या सोल्यूशन करेंगे, तो माइनस का 3पाई/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब तुम पाई/4 में से माइनस का पाई करो तो 3पाई/4 तुम्हारा आंसर आएगा, इसका माइनस का, तो थीटा वैल्यू भी आ गई 3 माइनस का पाई/4। अब तुमसे कह रहा है कि इसको लिखिए, आप पोलर फॉर्म में लिखिए, तो तुम कैसे लिखोगे, z = r2√2 cos माइनस का 3पाई/4 प्लस का 3पाई/ साइन का 3पाई/4, और वो भी आई के साथ। ओके, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो अगर मेरे पास जो ये 4 क्वाड्रेंट पे चला जाए तो क्या होगा, कितना आसान तरीका चल रहा है। देखो ऐसा ना, ये सब आप लोग करेंगे ना तो आप सब सीख जाएंगे तरीके, टेक्निक। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन चीज़ किया हल्का 2 प्लस का 2y ले लेता हूँ, यहाँ मेरे को 4 में चाहिए ना, 4 में, तो मुझे y चाहिए माइनस का। ठीक है, ले लो माइनस का, कोई दिक्कत नहीं। तुम कह रहे सर ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू क्या है, 2 ही है। ठीक है, अब साइन को हम कह रहे हैं वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से सेट कर लेंगे। तो हमने बोला इसको ये 2 और 2, तो हमें चाहिए था आर, तो आर क्या होता है, ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर। तो हमें पता है आर क्या होगा, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारे पास सर, 8 और 8 आ गया, 8 प्लस कितना, नहीं यार 2 और 2 4 आएगा ना, 4 प्लस का 4, कितना आंसर आएगा तुम्हारे पास, 8 आ गया। तो वो कितना आ गया, 2√2 आंसर इसका आ गया, आर की वैल्यू आ गई। अब हमारा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है y/x, तो y/x इसमें x कौन सा y कौन सा, ये x है ये y है, तो 2/2 कितना आंसर आ गया तुम्हारे पास, 1 आ गया। फिर तो कह रहे हैं 1 तो आ गया सर, अब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/4 आ गई। ओके, अब हमारा ये कहना है कि अगर ये कौन से क्वाड्रेंट में, देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4 वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4 वाले में, तो 4 वाले क्या होता है, माइनस का थीटा होता था, तो थीटा 0 क्या आ गया, माइनस का पाई/4 आ गया। तो बस अब लिखना है आपको पोलर फॉर्म में, तो लिखोगे z = r2√2 लिख रहे हैं cos माइनस का पाई/4 और प्लस का आई साइन माइनस का पाई/4। तो इस तरह से आप ये ऐसे क्वेश्चन कर सकते थे। अच्छा लगा होगा आपको। तो देखो हमने इसमें चारों पॉइंट समझ लिए, आप अच्छे से देखें, इस क्लिप को दोबारा से बैक करके देखें और समझें। तो मुझे लगता है इससे आसान कोई मेथड हो नहीं सकता इन सवालों करने का। अब आपको मिलेंगे अगली क्लिप के अंदर। देखो आप एक और चीज़ देखो इसी क्लिप के अंदर, जैसे हम बात कर रहे थे मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट है, ये x है, देखो ये x है, ये y है। तुम कह रहे थे सर यहाँ पे प्लस प्लस होता है, ठीक है, यहाँ होता था माइनस का और प्लस का, और यहाँ होता था माइनस का और माइनस का, यहाँ होता था। ये मैंने पहली वाली जब कॉम्प्लेक्स नंबर की पहली मेरी क्लिप आई थी उसके अंदर बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। तो देखो ये मेरे पास यहाँ माइनस है और प्लस है। अभी है कि आपको पता है जब हम थीटा की बात करेंगे, मतलब एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, मतलब आर्गुमेंट की बात करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे थीटा होता है, इसके जस्ट नीचे माइनस का थीटा होता है, इसको याद रखना होगा तुम्हें। ये पाई माइनस का थीटा होता है, ये थीटा माइनस का पाई होता है। अब आप कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो, आप कुछ भी करिएगा, कोई सा भी नंबर लिख लीजिएगा। आपने लिखा है यहाँ पे 5 + 7i लिख लिया, 5 + 7i। तुम कह लो सर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, कि सर ये पहले वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो हम थीटा की वैल्यू थीटा ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे, मतलब थीटा ही रहेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ लिखा है, चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ लिखा 1 + का √3i, ठीक है।
तो अब कह रहे हैं मेरे पास इसका सोल्यूशन करके दिखाना है कि सर थीटा क्या है, थीटा निकालना है। तो कह रहे सर 10 बाई अपन एक्स कह रहे हो सर, टेन थीटा इक्वल टू बाई अपन एक्स होता है। तो बाई तुम्हारे पास कितना √3 और 1। तो 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है, ये होती है 60 की। तो थीटा टेन थीटा इक्वल टू कितना 10/60 मतलब π/3। तो कैंसिल किया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा π/3 आ गई। तो कह रहे थीटा कितना आ गया π/3 आ गया। अब किसका, प्लस का माइनस का, कैसा प्लस का, क्यों प्लस का, क्योंकि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या रहेगा π/3 ही रहेगा। अब देखो इसको आगे, इसको थोड़ा आगे और देखो कि चलो मैं और अच्छे से थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको बस याद रहे। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा थीटा ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस का थीटा होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा माइनस का पाई होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस का थीटा होगा। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अब चलो मैं इसे सेकंड में लेके जाता हूँ इसको। देखा 1 माइनस का √3 आई लिख लिया, ठीक है। हम आगे सेकंड वाले में, सेकंड में नहीं सेकंड में नहीं आए, अब सेकंड में आएंगे। सेकंड में आगे ना, देखो माइनस का 1 और प्लस का √3 आई। तुम कह रहे हो सर एक्स की वैल्यू तो मेरे पास क्या है, देखो एक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, सॉरी ए की वैल्यू क्या है माइनस का 1 और बी की वैल्यू क्या है √3। तो प्लस माइनस का साइन ना लगाएं, क्यों ना लगाएं, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज करोगे थीटा को, ठीक है। तो देखो टेन थीटा क्या था, बाई अपन एक्स होता था, टेन थीटा क्या था बाई अपन एक्स। तो बाई अपन एक्स है ये, तो ये बाई है और ये एक्स है। तो हम कह रहे हैं बाई कितना था √3 अपॉन में √3 अपॉन में 1 हो गया, ठीक है 1 हो गया। लेकिन यही बात हो रही थी ये √3 है वैल्यू किसकी, तो कह रहे हैं कि सर ये थीटा की वैल्यू है π/3 की, ठीक है π/3 की। लेकिन अब दिख रहा है कि सर ये कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्या पाई माइनस का थीटा, तो कह रहे हैं पाई माइनस का थीटा कितना था π/3 था, कितना आंसर आ गया, तो 2π/3 आ गया, कितना 2π/3। ये था सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन, इसका थर्ड का बनाना है ना, तो माइनस का 1 माइनस √3, ठीक है। तो बोला कि इसका आंसर बताइए। तो हम कह रहे हैं कि सर ए बराबर मेरे पास 1 है और बी बराबर मेरे पास √3 है। तो तुम कह रहे हो कि ए और बी की वैल्यू हमारे पास ये है, तो टेन थीटा क्या होता है बाई अपन एक्स होता है इक्वल टू। अब देखो थीटा बाई अपन एक्स, तो √3 अपन में बना गया यहाँ पर भी, तो थीटा वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, फिर दोबारा से π/3 आ गई। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था थीटा, तो थीटा माइनस का पाई था, तो कितना था हमारे पास π/3 माइनस का थीटा माइनस का पाई, तो पाई, तो कितना आंसर आ गया माइनस का 2π/3 आ गया। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और पॉइंट देखो, समझो कि अगर हम थीटा निकाल लें, देखो थीटा निकालना, आर निकालना और पोलर फॉर्म, अब आसानी से आप पोलर फॉर्म में निकाल सकते हो, फालतू वीडियो को लेंथी करने से भी फायदा नहीं होने वाला। तो अब इसको समझ गए होंगे। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हमारे पास फॉर्मूला होता है Z = R cos थीटा प्लस का I sin थीटा। तो हम इसमें अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहे थे। जब हमें आर चाहिए होता है तो हम आर कहते हैं क्या होता है कि सर ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर, ओके। और फिर हम जब बात करते हैं कि थीटा की, थीटा बोलते क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू y/x होता है। और फिर जब हमारा फाइनल आंसर इनका मिल जाता है, फिर हम चेक करते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट है हमारे पास। तो कोऑर्डिनेट में जाके हिसाब से अपना थीटा की वैल्यू रख के आंसर निकाल लेते हैं। तो अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लिप के अंदर, तब तक हमारे साथ बने रहिए और मज़े करिए, जिए अपनी ज़िंदगी मज़े के साथ।